चलिए आज देखेंगे हम लोग 7.2 क्लास 10 का 7.2। पहला में हम लोग देखे थे दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। पहले अब क्या होगा क्या इस चैप्टर में, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, किसके बारे में पढ़ना है। तो पहला हम देखे थे कि एक रेखा दिया जाता था और इस रेखा के दो बिंदु दिए जाते थे ए और बी, और इनके बीच क्या करता था, निकाले दूरी निकाले करता था। हम लोग दूरी सूत्र लगा देते थे। तो चलिए अभी क्या करेगा इस चैप्टर में, अब इसी रेखा को कहीं पर एक जगह विभाजित कर देगा। मान लीजिए किसी बिंदु पर क्या कर दे, विभाजित, दो भाग हो गया, एक भाग इधर हो गया, एक भाग उधर हो गया। मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए दे दिए और इस तरह से विभाजन कर देगा। अब कहेगा कि इसका निर्देशांक बताइए या किस अनुपात में विभाजित हुआ है ये बताने कहेगा। तो हम लोग समझेंगे इसको कहते हैं विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला के रूप में काम करेगा। तो इसका भी निर्देशांक कुछ न कुछ दिया जाएगा, तो इसको कहेंगे x1 और y1। इसका जो निर्देशांक होगा इसको क्या कहेंगे, x2 y2 कहेंगे। लेकिन इसके निर्देशांक को क्या कहेंगे, x और y। या तो यही निकालने दे देगा या देगा कि इसको अनुपात, किस अनुपात में विभाजित करता है, इस तरह से अनुपात दे दें और कहेगा अनुपात में विभाजित करने। तो इस अनुपात को हम लोग कहते हैं m1 और m2। ये दो अनुपात में हम लोग विभाजित कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। तब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या देखेंगे, तो फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला को आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, m के साथ x का निकालना है, तो x फिर से m के साथ x बटा में भी m1 प्लस कर देंगे m2, हो गया। इसी तरह से y के लिए बोल दीजिएगा कैसे बनेगा, तो my प्लस my बटा में देंगे m1 प्लस m2। यानी नीचे वाला दोनों का क्या रहेगा, समान रहेगा। ऊपर में भी देख लीजिए, बनाना सीखे तो आसान है फॉर्मूला। करना क्या है, बैठा देना है 12 21। कितना बैठा दिए, 12 21। इसी तरह से यहाँ भी बैठा देंगे 12 21। बस हो गया हमारा फॉर्मूला तैयार। ये हो गया x का निर्देशांक, ये हो गया y का निर्देशांक। इस तरह से हमारा फॉर्मूला x के लिए भी बन गया और y के लिए भी। याद कैसे रखेंगे, mx प्लस mx बाय m1 प्लस m2। बैठाना क्या है, 12 21 12 21। इसी तरह से y के निर्देशांक के लिए क्या याद रखना है, my प्लस my बटा में m1 प्लस m2 12 21 बैठाना है। हो गया फॉर्मूला, बहुत आसान है, याद कर लेंगे आसानी से। अब देखेंगे अभी करेगा क्या कि कभी कभी मान लीजिए ये दो बिंदु है ए और बी, इसका भी दे देगा इसी तरह से x1 y1 x2 y2। मान लीजिए इस तरह से दिया गया पॉइंट है, इसको कहेगा कि हम बीच से एकदम मध्य से हम इसको विभाजित कर देते हैं दो भाग में। मध्य बिंदु यानी P, ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जब निकालने का दें कि मिड पॉइंट, तब क्या हो जाएगा इसका अनुपात 1:1। मतलब कहने का क्या है, अगर ये 5 होगा तो ये भी कितना होगा 5, तो 5:5 कट के हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। तब इसके लिए क्या है, पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, तब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तब हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या कि x के लिए अलग होगा, y के लिए अलग। x के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाय 2 और y के लिए इसी तरह से सेम y1 प्लस y2 बाय 2। ये फॉर्मूला ज्यादा करके ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव में भी हम बहुत जगह पर इसका यूज करेंगे कि अगर मिडल पॉइंट निकालना हो यानी मध्य बिंदु निकालना हो, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाय 2। ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र हो गया। ये क्या है, तो ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला होगी, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए अब इसी के साथ हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं 7.2 से। एक्सरसाइज 7.2। चलिए 7.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसका। पहले हम लोग चलते हैं चित्र से, समझिए क्या कह रहा है कि दो बिंदु दिया गया है। कितने बिंदु,
दो बिंदु, एक को मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी। इस तरह से दिया गया है। एक का कहता है -1, माइनस 1,7 है इसका निर्देशांक, और दूसरा निर्देशांक है 4, -3, 4, -3 है। ये दिया गया निर्देशांक। इसको कहता है रेखाखंड को विभाजित करता है। तो चलिए विभाजित करता है कितने अनुपात में, तो कहता है 2:3 में इसको विभाजित करता है। मान लेते हैं ये बिंदु P है। चलिए अब इसका कहता है कि क्या निकालना है, P का निर्देशांक निकालना है। अभी जो फॉर्मूला दिए थे कि इसको x1 y1 मानेंगे, तो हम इसी में मान लेते हैं। आप लोग ऊपर में लिख दीजिएगा, माना कि x1 -1 y1 7, इसी तरह से x2 4 y2 कितना हो जाएगा -3। इसी तरह से इसको मानेंगे तो ये क्या है, हम m1 अनुपात m2 माने थे अभी फॉर्मूला में, सेम बैठा दिए यहाँ पर आप लोग माना की करके सब लिख लीजिएगा। डाटा इसको कहते हैं, पूरा डाटा लिख लीजिए। उसके बाद बनाइए। तो इसका निर्देशांक निकालना है, यानी x निकालना है और क्या निकालना है, y निकालना है। फॉर्मूला अभी बताए थे क्या होता है फॉर्मूला, तो इसके लिए होता है mx + mx और होता है बटा में m1 + m2। फॉर्मूला बनाते बनाते याद हो जाएगा। क्या बैठाना है, 12 21। इसी तरह से इसका देखिए y का my + my बटा में m1 + m2 बैठाना कितना है, तो 12 21 बस बैठा दीजिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे और आएगा आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। m1 है, m1 का मान देखिए तो कितना है, 2 है, गुने x2 है, x2 का मान कितना है, तो 4 है। तो लिख लीजिए 4 प्लस m2 है, m2 का मान 3 है, और गुना x1 है, x1 का मान -1 है। इस तरह से कोष्ट कर दिए बटा में। चलिए m1 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना है, 3 हो गया। ये हो गया खत्म। अब इसको बैठाएंगे मान m1 कितना है, 2 गुने y2 का मान कितना है, y2 का मान है यहाँ पर 2 होगा, तो y2 का मान -3 है। चलिए -3 प्लस m2 है, m2 का मान 3 गुने y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 7/2 + 3। बस सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस से गुना होगा तो 3 को 1 से गुना करेंगे -3, तो 8 -3 बटा में 5। इधर क्या हो जाएगा, 2 × 6 माइनस में 6 और प्लस में 7 21 बटा में कितना हो जाएगा, 3 2 5, 8 में 3 गया कितना बचेगा, 5/5। और ये यहाँ पर देखिए तो 21 में 6 गया 15/5, कट के 5 दिया 15 और 5 5 कट के 1 हो जाएगा। यानी निर्देशांक कितना आ गया, x और y का निर्देशांक आ गया 1,3, यानी x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 3। इस तरह से यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि बिंदुओं 4, और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले तो हम चित्र बना लेते हैं जिससे कि समझ में अच्छा है। तो सबसे पहले कहता है कि एक रेखा लीजिए, एक रेखा ले लेते हैं। इसके 2 बिंदु दिया गया है, ए और बी। इसका निर्देशांक दे रहा है, उसका भी निर्देशांक दिया है। निर्देशांक कितना कितना दिया हुआ है, 4, -1 और बी का निर्देशांक -2, -3 है। इस तरह से दिया गया। अब कहता है इसको कि समत्रिभाजित में 3 बराबर भाग, मान लीजिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग यहाँ तक हो गया, दूसरा भाग यहाँ, ये तीनों के इसका नाम क्यों दे दिया। इस तरह से हम कहते हैं कि समत्रिभाजित है तो इसका भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और तीनों बराबर है, ये भी क्या होगा, 1, इसका भी अनुपात 1, यानी तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। अगर हम इसका निकालेंगे भाग इधर, यानी यहां से यहां तक का अनुपात 1 अनुपात 2, तो 1 अनुपात 2, या इसका क्यू का निकालेंगे तो यहां से यहां तक 2, यानी 2 अनुपात 1। मतलब समझ में आ रहे हैं। ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। आपका इधर से p का निर्देशांक निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसमें देखेंगे अगर q का निकालेंगे तो ये हो गया हमारा m1, इधर से m2, m1 m2। इस तरह से मान रख देंगे और बन जाएगा क्वेश्चन। या
अगर P निकाल लेते हैं तो ये दोनों तो बराबर है, मध्य बिंदु के सूत्र से इसको हौला से हम निकाल सकते हैं। तो हम यही करेंगे, या तो ऐसे निकाल लीजिए या ये बिंदु निकाल लें P, और Q निकालने के लिए इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु y1 + y2/2, छोटा सा फॉर्मूला लगा के तुरंत निकल जाएगा ये। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बिंदु पूरा ऊपर में लिख लीजिएगा डाटा x1 y1 का मान। तो P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक देखते हैं क्या होगा। तो P का निर्देशांक यदि निकालेंगे तो m1 का मान कितना 1 और m2 का मान होता है वही x1 x mx प्लस mx बटा में m1 प्लस m2। इसका भी क्या हो जाएगा mx प्लस my प्लस my बटा m1 प्लस m2। पहले तो 12 21 12 21 12 21, चलिए हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर हम दोनों का बना देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम P का निकाल रहे हैं, तो P के लिए हमारा हो गया x1 y1 x2 y2। चलिए है इंटू x2 है, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ से देखिए -2 है, तो माइनस का 2 प्लस m2 है 2, x1 का मान कितना है, तो यह है 4। चलिए y हो जाएगा m1 प्लस m1 का मान 1 गुने y2 का मान प्लस m2 है 2 गुने y1 का मान कितना है माइनस का 1 बाय 1 प्लस 2। चलिए सॉल्व, -2 प्लस 4 दोनों कितना हो जाएगा 8 बटा में 3। इसी तरह से -3 को 1 गुना करेंगे माइनस का 3 प्लस -2 कितना हो जाएगा 6 बटा में 3। इसी तरह से -3 2 माइनस का 5 बटा 2 -5/3 हमारा एक आंसर आ गया P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। अब हम निकालेंगे करना जरूरी है तो नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो P अगर निकल गया तो ये हमारा क्या बनेगा मध्य बिंदु। तो Q हमारा क्या है, Q हमारा Q का मध्य बिंदु है। अगर ये छोटा भी फॉर्मूला लगा लेंगे तो ऐसा ही बनाएंगे वो भी बन जाएगा, मध्य बिंदु है। अगर ये छोटा फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। बस ये छोटा सा फॉर्मूला पर हम बना सकते हैं इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस चैप्टर का सबसे लंबा सवाल है। सबसे लंबा सवाल तो कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन सवाल बहुत लंबा है। तो देखेंगे कहता है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाए। कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर ना। अब कहता है A से D, AD के अनुदिश, ये देख लीजिए ऊपर की ओर, नीचे A है ऊपर D है, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखेंगे। कितने गमले हैं 100 गमले, जैसा कि आकृति आप 7.12 में देख रहे हैं। कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति यानी x मान कितना है 2, AD के 1/4 भाग, 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 था गमला, 100 का गमला के 1/4 भाग काट दीजिए, 25 का 100 यानी 25 ना, 25 हो जाएगा। के बराबर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। अब उसी पर बात आते हैं प्रीति कहता है 8वीं पंक्ति में यानी x मान 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग यानी 20 × 100 यानी 20वां गमले पर कहता है कि 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक पर लाल झंडा गाड़ देती है। हो गया। अब कहते हैं दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी पहला चैप्टर में जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे वो डिस्टेंस सिर्फ यहाँ निकालना है। उसके बाद कहते हैं यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में मिलान वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी बीच में गाड़ना है, पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी निर्देशांक बताना दूरी। और उसके बाद हमें निकालना है दोनों के बीच का निर्देशांक, आधी दूरी यानी बीच का निर्देशांक निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो हम लेते हैं एक रफ लेते हैं। रफ में क्या करेंगे हम लोग बनाते हैं इसको। कहता है कि एक लड़की है, कौन है पहले, तो पहला है निहारिका। निहारिका क्या करता है कि दूसरी पंक्ति में मान लीजिए यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं रफ। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। ए से क्या है डी है। तो इसमें कहा गया है कि दूसरी पंक्ति में कितना पर कहता है 1/4 भाग, निहारिका कितना 1/4 भाग यानी 1/4 भाग यानी 100 का 4 भाग यानी 25, यानी दूसरी पंक्ति में हम मान लेते हैं यहाँ पर 25। तो क्या हो जाएगा 2, 25 ना है, तो 2, 25। इसी का अब देखेंगे हम लोग दूसरा भाग।
कहता है 8वीं पंक्ति में। 8वीं पंक्ति में कौन है? तो कहता है प्रीति जो है ये 8वीं पंक्ति में है, यानी कितना भाग है? 5 भाग है। 1/5 भाग है, तो यानी कि 100 का 1/5 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100 यानी 20। तो ये दो को पॉइंट दिया गया है। एक पहला पॉइंट आपका मान लेते हैं इसको P या इसको मान लेते हैं Q दिया गया है, और दोनों के बीच की कहता है दूरी निकालिए। तो चलिए दूरी पहले निकालते हैं। तो दूरी के लिए दूरी सूत्र आपको पता है क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको निकालते हैं। तो x2 मान लेते हैं ये क्या हो गया? x1, ये हो गया x2 y1, सॉरी यहाँ पर y1 होगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। चलिए निकालते हैं। x2 कितना है? 8 में से 2 घटा दीजिए, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कहते हैं 20 माइनस 25 का स्क्वायर। 8 में 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा 6 के 36 और 25 हो जाएगा। कितना होगा? 36 और 25 तो 61, रूट अंडर 61 आ जाएगा इसका आंसर। तो दूरी आ गया रूट अंडर 61। अब रश्मि, और रश्मि क्या करते हैं? इन दोनों झंडों के बीच में जाके इसे, मान लीजिए दोनों के बीच में यानी मिड पॉइंट पर जाके इसको एक और झंडा, नीला झंडा गाड़ना है। कैसा झंडा गाड़ना है? नीला झंडा इसको गाड़ना है इस बीच में, यानी मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है। इसको मान लेते हैं हम लोग R, ठीक है। तो कहता है इस बिंदु का निकालना है हमें कौन चीज? निर्देशांक अक्ष, और का देखेंगे होगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए हम फॉर्मूला दे दिए हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मध्य बिंदु का छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे, का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देश 2 और होता है y1 प्लस y2/2। बस इसी पर बैठा देंगे और हो जाएगा आंसर x1, यानी एक शुरू वाला को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 + 8/2 बटा में 2। चलिए आगे कितना हो जाएगा? 10/2। इसका कितना हो जाएगा? 45 काटेंगे 5 आ जाएगा, 22.5 होगा। तो 5, 22.5 यानी x का निर्देशांक आ जाएगा 5 और y का जो निर्देशांक होगा वो होगा 22.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूरी भी निकालिए और दोनों के बीच का सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग। चलिए अब देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं? यानी ये उल्टा क्वेश्चन पूछ जाए। पहले हमें क्या करते थे? M1 और M2 का मान दिया जाता था और निर्देशांक पूछा जाता था। अब हमें निर्देशांक दे दिया है। क्या दे दिया? निर्देशांक दे दिया -1, 6 और कहता है किस अनुपात यानी M2 और M1 का मान निकालना है। चलिए हम लोग इसका पहले फिगर बना लेते हैं और फिगर से समझिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो 2 बिंदु दे दिया है, एक का नाम A, एक का नाम B है, और दोनों का दिया है, एक का निर्देशांक है -3, 10, एक का निर्देशांक -3, -10 है और दूसरा का है 6, -8 है। इस तरह से दोनों का निर्देशांक दे दिए हैं और दिए हैं इसको कहता है रेखाखंड को बिंदु -1, 6 पहले से ही इसको जहां तोड़ा गया है ना इसको दे दिया है इसका निर्देशांक -1, 6। ये मान लेते हैं P बिंदु है। कौन सा बिंदु है? इसका भी निर्देशांक दे दिया गया। अब कहता है ये किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी M1 और M2 हमें निकालना है। ये उल्टा क्वेश्चन दे दिया है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ना तो हमें सब आसान है। करना क्या है? तो हम हमेशा जब भी निकालना हो अनुपात, किस अनुपात में जब भी कहे तो हम लोग अनुपात मान लेंगे K/1। अब कहेंगे K/1 ही क्यों लेंगे? 1 लेने से हमें सॉल्व करने में आगे आसानी होगा। और K के जगह पर यहाँ x, y, z कुछ भी लीजिए। x, y तो हम पहले से ही मान लेते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे? y2 इस तरह से, और इसको हम x मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे? y।
तो एक्स वाई तो माने ही है, के लीजिए, ये लीजिए, बी लीजिए, कुछ ले सकते हैं वहां पर। तो हम लेते हैं क्या, के। और हमारे किताब में भी अक्सर के लिया जाता है, इसलिए हम लोग के ले लिए। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी अनुपात निकालना हो तो k/1 लेंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन से हम लोग पहले लिखते हैं। तो ये डाटा आप लोग ऊपर में लिख दिया कीजिए, x1 y1 का मान क्या है, x2 y2 का मान क्या है, xy क्या है, इस तरह से लिख दीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले x के लिए लिखेंगे। तो x बराबर होता है mx प्लस mx बटा में होता है m1 प्लस m2। इसी तरह से y के लिए भी लिखेंगे। तो y का क्या होता है फॉर्मूला, तो my प्लस my बाय m1 प्लस m2। चलिए अब इस पर खाली बैठाना है 12 21, बस बन गया हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बार बार बोलते रहिए, साथ साथ बोलते बोलते याद हो जाएगा। तो लगातार खाली साथ साथ बोलते रहिए फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, m1 का मान यहां से रखिए, m1 का मान हम क्या लिए हैं, k। तो हम लोग रख देंगे k इंटू f2 है, f2 का मान दीजिए तो वहां पर 6 है, तो हम लोग लिख देंगे 6 प्लस m2 है, m2 का मान लिए हैं 1 और गुने x1, x1 का मान क्या है, x1 का मान है -3, तो -3 बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इधर x का मान दिया गया, x का मान कितना दे रहा है, तो -1 दिया गया। बस इसे इसको भी बैठा दीजिए खाली। y का मान देखिए तो कितना दे रहा है, y का मान दे रहा है 6, यानी 6 बराबर m1 है k इंटू y2 का मान कितना है, तो -8 है, तो -8 प्लस m2 है 1 गुने y1 का मान है 10 बाय कितना हो जाएगा, k प्लस 1। बस सॉल्व करते हैं दोनों तरफ। चलिए दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, देखा 6 को k से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6k प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा -3 बाय k प्लस 1, अब बराबर में कितना है, -1। इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो यहाँ भी 1 रहेगा, इधर भी इसी तरह से कर लेंगे, बट्टा में कुछ नहीं 1 दे देंगे, बराबर -8k हो जाएगा, -8k प्लस 10 बट्टा में k प्लस 1। इस तरह से हो गया। अब हम लोग तिरछा तिरछी कर देंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे k को, तो माइनस k प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 बराबर 6k -3 हो गया। अब हम लोग के वाला को एक तरफ कर लेंगे, बिना के वाला को एक तरफ कर लेंगे। कि माइनस में उस पर ले जाइए तो 6k, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस का k। अब ये माइनस का 1 है, अब माइनस है इधर आएगा तो प्लस का 3, 6 के एक साथ 7k बराबर कितना हो जाएगा, 2। k बराबर यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7। चलिए 2/7 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे इसको भी निकालते हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो 6k प्लस 6 बराबर इधर हो जाएगा -8k प्लस 10, माइनस है इधर ले आइए तो 6k प्लस 8k, ये प्लस है उस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 10 - 6, तो 800 कितना हो जाएगा, 14k बराबर में 4, k बराबर क्या हो जाएगा, 4/14, कट के आ जाएगा 2/7, यानी दोनों तरफ देख लीजिए सेम आया है। अब हम लोग निकालना क्या है, m1 अनुपात m2। तो इसी को लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 निकालना है। तो m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा, तो m1 है k का मान कितना है, k अनुपात 1 यानी 2/7, अनुपात भी 1 है, बटा में 1 रहेगा, तो तिरछा तिरछी इसमें भी क्या हो जाएगा, गुना, तो क्या हो जाएगा 2/7, यानी 2/7 आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, 2/7। तो इस तरह से हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखेंगे, इसमें ध्यान। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a दिया गया है 1, और b दिया गया -4, को मिलाने वाले रेखाखंड कहता है x अक्ष से विभाजित होता है। बस याद रखना है ये बात को कि एक बिंदु, पहले हम लोग बनाते चलते हैं साथ साथ चित्र भी, कि एक बिंदु a दिया गया है, एक बिंदु b दिया गया है, a और b। तो एक दिया है 1 - 5, a दिया क्या है 1 - 5, इसका निर्देशांक दे दिया। b का जो निर्देशांक देने हैं -4,
5 है। इस तरह से निर्देशांक दे दिया है। अब कहता है मिलाने वाला रेखाखंड जो है एक्स अक्ष से विभाजित होता है, याद रखेंगे। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, तो y का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। अगर नहीं देखें तो पहला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा 7.1 का, और 7.1 में हम ये पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं कि एक्स पर कोई बिंदु होगा तो y का निर्देशांक 0 होगा, और y पर कोई बिंदु होगा तो x का निर्देशांक 0 होगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए ये मोस्ट भी दिया है, तो चलिए उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब ऊपर कहता है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पर विभाजित करता है, तो इसका बिंदु क्या आ जाएगा? एक्स निर्देशांक है x, 0 हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा? 0। मान लेते हैं कोई बिंदु बना रहा है P, इस तरह से दे दिया है आपको, इसका निर्देशांक P का निर्देशांक दे दिया है। कहता है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या निकालना है? निर्देशांक। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे क्या? तो निकालेंगे हम लोग यहाँ से पहले m1 और m2, m1 और m2। m1 और m2 नहीं दिया हो तो अभी अभी चौथा क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि क्या लेंगे? k/1 ले लेंगे, और k/1 लेकर के इसको हम बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अभी इसी के साथ। तो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, तो क्या क्या निकालना है हमें? पहले तो निकालना होगा x का मान। किसका मान? x का मान। x बराबर होता क्या है? x बराबर होगा mx प्लस mx बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से y का लिखेंगे, y बराबर क्या होता है? my प्लस my बाय m1 प्लस m2। इस तरह से पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला में बैठाना क्या है? 12 21। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखेंगे करना क्या है? x का मान x से दिया है तो लिख लेते हैं x, m1 है, m1 का मान यहाँ पर हम ये सब बैठा देते हैं। ये हो गया हमारा x1, ये होगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, ये हमारा x है, क्या है? y है। तो चलिए, तो x बराबर क्या है? m1 का मान क्या है? k। x2 का मान क्या है? x2 का मान लिखिए यहाँ से। तो x2 का मान क्या है? x2 का मान है -4। इसी तरह से m2 है, m2 का मान क्या है? तो m2 का मान देखिए तो 1 गुने x1 का मान कितना है? 1 बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो गया। इसी तरह से y का मान यदि रखें तो y का मान क्या हो जाएगा? तो y का मान होगा m1 का मान है k, और y का भी मान दिया है 0, तो k हो गया यहाँ से m1 y2 का मान कितना है? 5 प्लस m2 है, m2 का मान 1 गुने y1 का मान कितना है? -5, और बट्टा में कितना हो जाएगा? k प्लस 1। अब इसी को सॉल्व करते चलिए, तिरछा तिरछी हो जाएगा गुना, तो 1 से गुना करेंगे तो 5 को k से गुना करेंगे 5k प्लस माइनस का 5k 5 हो जाएगा, आई k प्लस 1 को गुना कर देंगे 0 से, क्या हो जाएगा? 0। तो हम इस तरफ लिख लेते हैं बराबर में 0। अब इधर से उधर करिए, 5k बराबर कितना हो जाएगा? 0 अब प्लस 5, तो डायरेक्ट हम 5 दे देते हैं, 5 से 5 कट के 1 हो जाएगा, यानी k का मान कितना आ गया? 1। k का मान 1 आ गया। अब इसी k का मान को यहाँ हम पुट कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए -4 गुने k का मान कितना आ जाएगा? 1 अब प्लस 1 बट्टा में कितना होगा? 1 और प्लस 1, k का मान रख दिए 1, माइनस का 4 है, 1 को गुना करेंगे तो माइनस का 4 में से 1 गया 3, माइनस में बट्टा में कितना हो जाएगा? 2, तो -3/2 हमारा आंसर हो जाएगा x का। तो हो गया आंसर, क्या आ गया? निर्देशांक। तो p का निर्देशांक जो आया है, तो x का मान -3/2 और y का मान क्या है? 0, और k का मान कितना है? 1, यानी m1 m2 भी निकल गया 1/1। तो चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आंसर हो गया हमारा -3/2, 0। चलिए 5 नंबर भी खत्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। तो 6 नंबर देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि यदि बिंदु 1, 2 और 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। चलिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इस तरह से क्या है? समांतर हमें चतुर्भुज दिया गया है, और समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है a,
बी सी और डी इस तरह से दिया गया है। पहले दिन है ए 1,2 तो हम लोग इसका लिख लेते हैं 1,2। बी दिया गया है 4,y 4,y। इसी तरह से सी जो हमारा है वो है x,6 और डी हमारा है 3,5। ये 4 जो हमें दिया गया है पहले से ही। और कहता है क्या है इसका निकालें, तो हम लोग करेंगे क्या, इसका हम खींच लेंगे विकर्ण। क्या खींच देंगे, विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है समांतर चतुर्भुज में, तो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटता है, यानी ये भी आधा भी हो जाएगा, ये दोनों भी आधा भी, यानी लगाएंगे और निकल जाएगा। तो यही बस बना देगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करता तो बना लेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, तो पहले हम लोग लिखते हैं इसका मध्य बिंदु, वो क्या है, तो इसको लिख देंगे कि माना कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को है, बीडी को भी समद्विभाजित करता है और एसी को भी समद्विभाजित करता है। ये लिख देंगे ऊपर में। हम बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय 2, इसी तरह से y1 प्लस y2 हो गया। तो हम लोग करते हैं इसका x1 प्लस x2, हमें x वाला दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस x बराबर होगा किसके, तो इधर देखिए थे इसका वाला x1 प्लस x2, x1 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, इस तरह से बराबर हो गया, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए ये 4 3 कितना हो जाएगा 7, प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, यानी 7 माइनस 1, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6। एक हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से y1 वाला लगाएंगे तो y1 प्लस यहाँ 6 है, 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 इधर वाला हम बना देते हैं, इसका है तो 2 प्लस 1 प्लस y2 और y इधर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, y प्लस 5 बट्टा में 2, 2 से 2 कर जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8, उधर जाएगा माइनस 8 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी x मान 6 और y का मान कितना आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी जो है एक वृत्त का क्या है व्यास है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग पहले वृत्त बनाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, हम फिगर भी बनाते चलते हैं। तो एक वृत्त है जिसका व्यास दिया गया, कौन सी दिया गया है व्यास, कहता है कि व्यास दिया गया है, व्यास हो गया, जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। ये जो है ओ के अंदर ये 2 माइनस 3 ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देखते रहिए, 2 माइनस 3 है तथा बी का निर्देशांक है और बी का जो निर्देशांक है 1 माइनस 4 है, 1 माइनस 4 है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए का निर्देशांक चाहेंगे तो बड़ा फॉर्मूला से मैक्सिमम वाला तो लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग जाए तो बार हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ छोटा सा फॉर्मूला लगा करके इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा सॉल्व, तो देखिए ये जो है दोनों, इसका जो निर्देशांक इसको कहेंगे x2 y2, ये जो होगा हमारा x और y मान देते हैं। अब कहेंगे ये जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या जितना भी त्रिज्या होता है सब बराबर होते हैं, एक वृत्त में जो भी त्रिज्या खींचा जाता है सब क्या होता है बराबर, यानी दोनों बराबर होगा, इसका मतलब है ये मध्य बिंदु होगा, क्या होगा मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये लिख देते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये हम लोग बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बाय 2, ये x बराबर हो जाता है, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बाय 2, बस इसी पर बैठाना है, हमें निकालना क्या है यहाँ x1 का मान और y1 का मान, बस इसी पर बैठा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 बराबर x1 का मान कितना है, ये तो निकालना ही है, प्लस x2 का मान दिया गया है, x2 का मान है 1 है, चलिए 1 है,
x2 का मान कितना है 1 और y2 है बराबर y1 का मान कितना है, तो y1 का मान तो निकालना ही है, प्लस y2 का मान है 4/2 4, तो x1 प्लस 1 बराबर 4 है। इधर क्या हो जाएगा y1 प्लस 4 बराबर में 3 दूना 6 माइनस का 6 हो जाएगा। इस तरह से देखिए तो x 4 माइनस 1 हो जाएगा और y1 का जो मान होगा प्लस में होता जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में माइनस 6 माइनस 4, तो हो गया x1 का मान क्या आ गया प्लस का 3 10, तो आ गया हमारा आंसर। तो एक ही बार एक जगह अगर लिखे तो इसको कैसे लिख सकते 3 माइनस 10, ये हमारा आंसर बिंदु ए का निर्देशांक 3 माइनस 10 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन 7 भी हमारा समाप्त हो गया। बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो तो क्वेश्चन सभी हलवा हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर दिया है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर क्या हो स्थित हो। तो चलिए हम लोग इसका पहले तो हम लोग फिगर बना करके समझाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक AB रेखा दिया गया है A और B, इसका देना है 2, -2, इसका निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक देने हैं 2, -4, इस तरह से दिया गया है। अब एक बिंदु का इस पर P स्थित है, कौन सा स्थित है P, बस यही P बना दिए। अब इसको दिया गया क्या है कि निर्देशांक जो है ना AP बराबर दिया गया है, AP बराबर 3/7 AB दिया गया है, AP बराबर 3/7 AB है। तो हम लोग पहले तो यहाँ देखेंगे कि इसका तो निर्देशांक निकालना है, P का निर्देशांक निकालने पर है, तो निकालना तो निर्देशांक है, यानी निकालना हमें क्या है x का मान क्या होगा और m2 का मान क्या होगा। अगर ये दोनों मिल जाता है तो निर्देशांक तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम ये दोनों निकाल देते हैं, करेंगे क्या, तो हम लोग इसका निकालेंगे AP का मान। तो हम लोग AP या बटा में 7 समझ गए। तो हमें तो मिल गया AP का मान कितना मिल गया AP, तो यहाँ से यहाँ तक 3, यानी m1 का मान कितना हो गया, तो B का मान आ गया, A से B का मान आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना 7 आ गया, पूरा 7 पूरा है 7। m2 कितना होगा, तो पूरा में से ये घटा देंगे m1 का मान, तो m2 ये बचेगा, तो 7 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 4। अगर इसको लाना है तो कैसे बनाए, तो चलिए इसका अब बराबर है 3/7, हम AB को लिख सकते हैं AP या प्लस PB, AP प्लस PB लिख देंगे, AP प्लस PB। AP का मान हमें दिया गया है, AP का मान कितना दे, अगर हम AP लिखते हैं AP या बट्टा में कितना हो जाएगा 3, ऊपर में भी कितना है 3 है, लीजिए AP का मान P बराबर 3/7, 3 से 3 कट जाएगा AP, ऐसे होगा। अब 3 से कर देंगे गुना, तो 3 प्लस PB, यानी प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी PB बराबर हो जाएगा 7 - 3, यानी PB का मान कितना आ जाएगा 4। लीजिए हम पूरा क्लियर कर दिए, PB का मान कितना आ गया। कॉन्सेप्ट ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी सीख लिए कहां से आया 4, वैसे हम लोग अंदाज से भी लिख सकते हैं। 7 है तो 7 में 3 घटाएंगे तो इसका मान 4 बचेगा। अब हम सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल गया m1 का भी मान, m2 का भी मान, हम लिखेंगे x, x बराबर क्या होता है mx प्लस mx, अब बटा में m1 प्लस m2, यही होता है। तो 12, 21 बैठा देते हैं, का मान कितना है 3, m1 का मान 3, x2 का मान कितना है, x2 का मान इकरा x2 मान लेंगे, इकरा y2 मान लेंगे, ये हो गया x1, ये हो गया x का मान कितना 3 और x2 का मान कितना है, तो 2, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 प्लस m2 का मान माइनस का 2 है, तो 4 गुना 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 8 बटा में m1, तो कितना हो गया माइनस का 2 बटा में 7, x का मान मिल गया है, यानी x का मान आ गया, एक जगह करके लिख देंगे। अब y के लिए क्या होता है, तो my प्लस my 2 बैठाना क्या है 12, 21, m1 का मान 4 क्या कितना देगा 12, माइनस का 12, तो माइनस का 12 4, y1 का मान है माइनस का 2, यानी माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो बटा में वही हो जाएगा, वही m1 प्लस 12, 8 कितना हो जाएगा 20, माइनस का 20 बटा में 7, यानी x
यानी पी का जो निर्देशांक आया है और वाई का मान माइनस का 20/7, ये आंसर। चलिए 8 नंबर भी हो गया। क्वेश्चन 9 जो है हमारा, ये कहता है 4 बराबर भाग में बांटा गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर में बना चुके हैं, वहाँ 3 बराबर भाग में बांटा गया था, हम लोग पॉइंट निकाल लिए थे। उसी तरह सेम तत्पर है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, आप खुद ही इसको सॉल्व कीजिए और बन भी जाएगा। 2 नंबर के जैसा सेम टू सेम है, 4 भाग में मात्र बांटना है। तो चलिए हम लोग एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसके बाद इस चैप्टर का यानी 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 का इंड हो जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0। तो हम लोग पहले शीर्ष दे लिया है, समचतुर्भुज बना लेंगे। तो समचतुर्भुज में सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो सभी भुजा बराबर लगभग बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग स्केल के माध्यम से बनाइएगा, पूरा सीधा हो। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है। कहता है इस तरह से है, इसका पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी और डी दिया गया है, और इसका कुछ सबका निर्देशांक दिया गया है 3,0। तो लीजिए इसका पॉइंट दे देते 3,0 दे दिए। इसका 4,5 है और सी का है -1,4। तो -1,4 और डी का है -2,-1। इस तरह से चारों का निर्देशांक दिया गया है। कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल होता क्या है, तो समचतुर्भुज को मान लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया। तो एरिया होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। बस यही फॉर्मूला याद रखेंगे। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ विकर्ण कर रहा है तो हम पहले खींचेंगे इसका विकर्ण, और ये विकर्ण खींच के और विकर्ण की दूरी निकालेंगे कि विकर्णों का गुणनफल यानी विकर्ण का लंबाई और गुनी हो जाएगा इस विकर्ण की लंबाई। तो हम लोग पहले तो निकालेंगे विकर्ण हाइट का, मतलब निकालना क्या है, ए से सी की दूरी और बी से डी की दूरी। अगर दूरी मान चल जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग यही निकालेंगे। तो दूरी सूत्र काम करेगा यहाँ पर, यानी 7.1 वाला। तो हम लोग सबसे पहले दूरी सूत्र होता क्या है, यानी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूला पर हम पहले निकालते हैं ए से सी के बीच की दूरी, यानी AC बराबर सीधा x2 मान लिए। तो अगर AC है तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 और y2, इस तरह से मान लेंगे। तो कहता है x2 है माइनस का 1 और माइनस x1 क्या है, तो 3 है। तो 3 इसका कौन चीज वर्ग प्लस y2 है, तो y2 को लिखिए। तो y2 क्या है हमारा 4 और माइनस का y1 कितना है, तो 0 इसका वर्ग। बस इसको सॉल्व करते हैं। AC का जो मान आएगा हमारा -3 - 1 माइनस का 4 का वर्ग और प्लस में 4 का वर्ग। तो -4 का वर्ग 16 प्लस 4 का वर्ग भी क्या होगा 16 हो जाएगा, यानी 16 कितना हो जाएगा, तो √32 आएगा। और 32 का हम लोग सॉल्व करके थोड़ा सा निकाल लेंगे कि 32 है, इसका सॉल्व करेंगे 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 जोड़ा लगा देंगे। जो इसका जोड़ा लग गया वो बाहर निकल जाएगा, 2 दूना 4, रूट में जो बच गया 2 रूट में आ जाएगा। तो AC का मान आ गया 4√2 हो गया। अब इसी तरह से हम BD निकालेंगे। तो BD बराबर निकालते हैं। तो BD बराबर में क्या हो जाएगा, तो इसको हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2, इस तरह से। तो चलिए निकालना है, तो यहाँ भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। x2 क्या है, -2 है, -2 माइनस x1 क्या है, तो 4 है, इसका वर्ग प्लस उसके बाद है y2। तो y2 क्या है -1 और प्लस क्या है माइनस में y1 का मान है 5, इसका वर्ग। चलिए इसको गुणा करते हैं। 4 2 कितना हो जाएगा, -6 का वर्ग प्लस 5 1 कितना हो जाएगा, -6 का वर्ग। इस तरह से 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, यानी √अंडर कितना आ जाएगा 72, और √अंडर 72 आ जाएगा। 72 को अगर हम इस तरह से करें तो 36 √2 हो जाएगा। तो 36 गुना 72, ये हमारा BD आ गया। अब तो हमें दोनों विकर्ण निकल गया, AC भी निकाल लिया, BD भी निकाल लिया। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला बिठा देंगे। तो एरिया का फॉर्मूला अभी हम लिखे हैं, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। तो हम लिखते हैं 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण का गुणनफल यानी 4√2 और गुने यहाँ आया है 6√2। अब देखिए तेरा काट देंगे, 2 दूना 4, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। चलिए 12 और गुने √2 गुना के रूट कट जाएगा, बचेगा 2। तो 12 गुना कितना हो गया 24 यूनिट इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 24। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर इसको ऑब्जेक्टिव में दिया जाए क्या कोई ट्रिक है कि फास्ट सोल्यूशन कर सके, तो इसके लिए ट्रिक भी है। तो चलिए एक एक्स्ट्रा है, लास्ट ही है सवाल, तो कुछ एक्स्ट्रा अभी हम सीख लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्षेत्रफल निकालने का ऑब्जेक्टिव हो ना 1 नंबर का, तो फास्ट में कैसे निकाले, तो ये तो आपका मेन हो ही गया है। इसको ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में एरिया जब भी निकालना रहे चतुर्भुज का, क्या करते हैं तो 1/2 कर देना है। इस तरह से मोड बना लेंगे, क्या बना लेंगे हम लोग। अब इसका क्या करेंगे, पहले लिख के जाइए। पहला पॉइंट क्या है 3
और 0, ऊपर x मान नीचे y का मान लिखेंगे। इसी तरह से b वाला का लिखे थे 4 5, इसी तरह c वाला का -1 4, इसी तरह से d वाला का कितना है 2 -2 और -1। और क्या करना है, ये चारों लिखे ना, एक बात खाली ध्यान रखना है, जो पहला होगा ना तो दोबारा लिख देना है लास्ट में 3 0, बस हो गया। अब यहाँ से सीखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। अब करना क्या क्या है ये देख लेंगे। तो करना ये है कि इसको ऐसे करके गुना करेंगे, तो 1/2 है, पहले 1/2 लिख लीजिए। इसको करना क्या है, तो ये देखिए ध्यान से, मोड में 1/2 है लिखे हैं। अब 5 या 15, इसी तरह से दोनों का गुना कर लेंगे, प्लस 4 चौके 16, फिर देंगे प्लस, इधर से इधर गुना करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा +1 हो गया। इसी तरह से एक दोनों को भी गुना करेंगे, -2 को 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, लीजिए हो गया। अब यहाँ पर देंगे हम लोग कौन चीज, माइनस, क्या देना है, ध्यान रखिए यहाँ माइनस देना है। अब फिर से इसी तरह से अब इधर ऐसे गुना कर लेंगे, ऐसे। तो 4 को 0 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 0, प्लस 5 को -1 से गुना करेंगे, -5 -5। इसी तरह से 4 गुना 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8। इस दोनों को गुना करेंगे 3 और -1 को गुना करेंगे -3 हो गया। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे, हो गया, आंसर ये आ जाएगा 1/2 16 15 31 1 32 हो गया। तो अगला लिखते हैं 32 माइनस, इसका माइनस है ना, 8 5 13 3 16, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 16, लीजिए हो गया। 16 16 32 और 16 कितना हो जाएगा 48। यहाँ बना देते हैं 1/2 गुने, यहाँ पर कोई चीज है तो गुना 48 का आधा काट दीजिए, 24 आंसर हमारा आ गया। ये हमारा ट्रिकी मेथड हुआ। ये अभी हम लोग कर रहे हैं, सिखाना है इसलिए इतना समय लग रहा है, जबकि फास्ट में हम कर सकते थे इसको, तो फास्ट में कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रिकी मेथड हो गया, लेकिन बनाना आपको ऐसे है। तो चलिए इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 7.3, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल करना है, और इसके बाद ये इस चैप्टर का क्या हो जाएगा समाप्ति। लेकिन चैप्टर का ऐसा ही समाप्त नहीं करेंगे, 7.3 के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। हर एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव को फेंटा हुआ रहेगा, सब मिला हुआ, और सबको हम ऑब्जेक्टिव, फिर 2 नंबर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है हर बार। इस तरह के 5 नंबर का क्वेश्चन लाएंगे, और लगातार इस तरह से क्वेश्चन इस चैप्टर को रिवाइज करवाते रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद और धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।